मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, आपको पता है इलेक्शन के दिन हैं और माशाल्लाह से वर्किंग तेज़ है हर जगह पे, हर सियासतदान की अपने हिसाब से। मगर कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 की वर्क अजीब-गरीब है। और उसके साथ ये इलेक्शन का जो सीन चल रहा है वो भी अजीब-गरीब चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ना आप लोगों ने ये सीन देखा होगा, ना आपके बड़ों ने देखा होगा, ना हमने देखा है, ना मेरे ख्याल में हो सकता है आने वाली पुश्त भी ये देख सके कि एक कैदी है और उसके निशान को ख़त्म कर दिया गया, पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और फिर वो उनसे यानी पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म पे इलेक्शन लड़ने का अख्तियार ख़त्म कर दिया गया। और जो उसका हेड है वो जेल में और तकरीबन फर्स्ट नंबर की जो क्यादत है वो सब जेल में और पाबंद सलासल काफी सारे नाजायज केसों में जिनके ऊपर यानी ऐसे समझो कि दर्जनों केसेस, कायद के ऊपर 200 से ज्यादा, बाकी के ऊपर भी 100 के ऊपर ऊपर कम नहीं होंगे ये केसेस। वो पार्टी इस टाइम अल्लाह मियाँ के करम से पीडीएम को 14 जमातों को नाक में दम किया हुआ है। नाक में दम, मेरे अल्फाज आप समझ रहे होंगे। 14 जमातों को नाक में दम किया हुआ है और जिस लीडर को इन्होंने लंदन से बुलाया है उस लंदन वाले लीडर की हालत ये है कि वो घर से बाहर निकल नहीं रहा। अगर इतफाकन किसी दोस्तों के कहने पे, बेटी के कहने पे या पार्टी के कहने पे बाहर निकल भी रहा है किसी एक आधे जलसे में, मगर उसको फिर भी जलसे में आधी तक ही खत्म करके उतरना पड़ रहा है। उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो जितने कितने तक आखिर लोग बिरयानी या अपने लाल सालन पे कब तक, कितने तक, कब तक आएंगे, कितने आ सकते हैं, वो तो आप समझ सकते हैं। उनको किराया भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बिरयानियां पता नहीं क्या क्या बांटी जा रही है, मगर फिर भी वो जलसे पूरे यानी उनके पिंडाल खाली नजर आ रहे हैं। ये हालत है उनकी और इसलिए उनको बार बार उन्हें बहुत सारी मुखालफत की, किसी हर हर बार इस्तेमाल किया कि ये इलेक्शन ना हो और उनके लिए सिर्फ यानी उन्होंने सोचा है जो वही उनको तकरीबन तकरीबन जो क़यादत है इस मुल्क की तकरीबन उनका सहारा बनी हुई है। जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए। हर आम बंदा जानता है कि इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है वो नवाज लीग के सामने क्या है। तो बाकी रही बात जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो ये आपको पता है कि जब इलेक्शन आती है तो फिर इनको इलेक्शन लड़ने के लिए दोनों पार्टियों को ये सहारा यही ढूंढते हैं कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे, आप हमारे खिलाफ बोलेंगे, जितना आप हमारे ऊपर गलीज इल्जामात लगा सकते हैं आप लगाएं, जितने हम लगा सकते हैं हम लगाएं। भले हम आपको लड़काने की गलियों में घसीटने की बात करें, आपकी पेट फाड़ने की बात करें, या आप हमें भले बोले कि आपने सारा जो कमाया हुआ है 2 नंबर है, भले है हकीकत ये बात, मगर हम नाक से हमें वो चीज़ नजर नहीं आती। जैसे मैं क्या बोलूँ, यानी मैं अभी कुछ ऐसे अल्फाज हैं पार्लियामेंट अनपार्लियामेंट्री ज़बान इस्तेमाल नहीं भी करनी पड़ रही, मगर शर्मनाक की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट में इनके लोगों ने ये बोला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर ये अल्फाज इन लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो आप दोस्तों आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह समझदार हैं। तो बाकी आपको हालत आपके सामने है। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 इनसे फिर भी भारी है। हालांकि उनके इंतखाबी निशान उनसे छीना गया है, उनसे पार्टी का हक जो इलेक्शन लड़ती है वो भी छीना गया है और इन्होंने पार्टियों से दूसरी से कोई इताद किया था, मगर वो भी आपको पता है कि उनके लिए नजरियाती ग्रुप के चेयरमैन के साथ क्या हुआ, फिर उस बेचारे को फिर इसका करनी पड़ गई। और ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अभी भी वो कैदी नंबर 804 इनके ऊपर भारी है। और बड़ी बात यह है कि इलेक्शन में जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के हमदर्दान हैं, वो लोग खुद आके पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, उनको पता है कि कौन कौन पार्टी का उम्मीदवार है, उनको जो जो निशान तो सबको इंडिपेंडेंट अलाट किए गए हैं, मगर उनसे उम्मीदवारों से खुद आके रब्ता कर रहे हैं। अजीब गरीब पार्टी की ये इलेक्शन होने जा रही है इस मुल्क की। देखें, उनसे वो उम्मीदवार खुद आके रब्ता कर रहे हैं कि जी आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम आपको वोट भी देंगे, वोट का दिफा भी करेंगे। मगर जिन 14 जमातें जो आपको बड़ी बड़ी जमातें भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या इनके असूल, ये वो बातें वो आपके सामने, उनको वो जी जनाब वोटरों को मिनटें भी कर रहे हैं, उनके पाँव पे भी गिर रहे हैं। उनको अभी वो जो ऐसे ऐसे लोगों का वो दुआएं मांग रहे हैं कि जिनको उनको भी बता भी रहा है ना कि इनका फिलहाल जो है अजीज डेथ का गया था, उसकी दुआ मांगनी है। एक सिंध में हमारे में दादू में वाक़या हुआ था, फिर वहाँ वो सियासतदान बैठे दुआ मांगने लगे। दुआ मांगने के बाद उन्होंने कहा जी हमें बहुत दुख हुआ, आपका जो फिलहाल मर गया था।
اس نے کہا بھائی کون مر گیا تھا؟ وہ تو یہ بیٹا ہے جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس زندہ ہے. کہ اچھا ہمیں کسی نے بولا تھا اس لیے ہم نے آپ کو یہ یہاں تک پوزیشن ہے. مگر پھر بھی لوگوں کی ان کو کوئی کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی. سپورٹ صرف قائد نمبر 804 کے لیے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے جو ہم بھی بول رہے ہیں، ساری دنیا بول رہی ہے، پوری سوشل میڈیا بول رہی ہے. اس سے کوئی انحراف نہیں ہو سکتی. مگر جن کے اوپر جب زیادہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ میاں کی ذات کے اوپر، اللہ میاں کی ذات ان کے اوپر پھر کیا ان کا حشر کرتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سارا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے آئے گی بات. بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہے. مگر پھر بھی دیکھیں نا اللہ میاں کا نظام دیکھیں. اللہ میاں کا نظام دیکھیں. ایک طرف جو یعنی 50 سال گورنمنٹ کیے، 15 30 سال، پھر بھی 3 بار پرائم منسٹر بنے، پھر بھی ابھی وعدے ہو رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ یہ بھی نبھائیں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. 30 سال تک پورے ہوئے نہیں وہ وعدے. جب الیکشن میں آتے ہیں تو ان کو وہ وعدے یاد نہیں رہتے، کیونکہ ان کا کام وعدوں سے تھوڑا ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے صرف ووٹ لینے سے. پھر اللہ اللہ خیر صلاح، سب کو اللہ خوش رکھے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.